नमस्कार, राधे राधे दोस्तों। वास्तु विचार चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रोज कुछ नई जानकारी सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम नमो भगवते लिखकर वीडियो की शुरुआत करें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम वरुथिनी एकादशी को किए जाने वाले कुछ ऐसे प्रभावशाली उपाय के बारे में बताएंगे जिसे करने से आपकी वर्षों की दरिद्रता, कंगाली दूर हो जाएगी और तुलसी माता की विशेष कृपा आप पर पड़ेगी। भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी धन संपत्ति से आपकी झोली भर देंगे। आपके जीवन में खुशियां, सुख, समृद्धि का वास होगा। दोस्तों, यह तो हम सब जानते हैं और वैशाख मास की शुरुआत में कृष्णा पक्ष में पढ़ने वाली एकादशी इस बार 4 मई को पढ़ रही है, जिसे वरुणथी एकादशी के नाम से जानते हैं। वरुथनी एकादशी में विष्णु भगवान के द्वारा अवतार की पूजा की जाती है। इस एकादशी भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कई सारे पूजा पाठ किया जाते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जिस व्यक्ति पर भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी अपनी कृपा बरसाती है, उसका जीवन सुखों से भर जाता है। व्यक्ति की हर मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको इस एकादशी को किए जाने वाले ऐसे उपाय बताएंगे जिसे करने के बाद आप यदि अपने जीवन में दरिद्रता या फिर अन्य किसी भी समस्या से घिरे हुए हैं, वह सब कुछ दूर हो जाएगी। दोस्तों, किसी भी उपाय को यदि सच्चे मन और श्रद्धा से किया जाए तो भगवान जरूर खुश होते हैं और अपना स्नेहा, कृपा भक्तों पर जरूर बरसाते हैं। तो आइए जानते हैं कि वह कौन से उपाय हैं। दोस्तों, भगवान विष्णु को तुलसी मैया अति प्रिया है। तुलसी के बिना उनकी हर पूजा अधूरी मनी जाती है। इसलिए हर व्यक्ति अपने घर में तुलसी जी को जरूर रखते हैं। लेकिन ऐसे में व्यक्ति तुलसी लगा तो लेते हैं, लेकिन उसे लगाने के पूर्ण जानकारी से अनजान रहते हैं। हमारे हिंदू सनातन धर्म में तुलसी जी को देवी लक्ष्मी के स्वरूप ही पूजनीय माना जाता है। भगवान विष्णु की पत्नी मानकर वृंदावन देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन तुलसी और शालिग्राम का विवाह भी किया जाता है। यह हमारे यहाँ एक परंपरा है जिसे निभाया जाता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार जिस घर में तुलसी का पौधा हरा भरा रहता है, उस घर में सदैव सुख समृद्धि बनी ही रहती है। भगवान विष्णु की किसी भी पूजा या फिर प्रसाद में तुलसी रखना अनिवार्य होता है, वरना भगवान विष्णु न तो प्रसाद ग्रहण करते हैं, ना ही पूजा। इसलिए उनकी पूजा में इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, वरुथनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है और उनके साथ तुलसी मैया की भी पूजा करना शुभ और अनिवार्य होता है। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में अनेकों समस्याएं हैं, वो अपने जीवन में बहुत ज्यादा दुखी और परेशान है, परेशानी उसका पीछा नहीं छोड़ रही और वो इन सब से तंग आ गया है, कारोबार में वृद्धि नहीं हो पा रही है, घर परिवार में कंगाली आ गई है, तो इस वरुथनी एकादशी के दिन आप बस एक छोटा सा कार्य कर लें। आप एकादशी के दिन भगवान विष्णु को तुलसी की माला बनाकर उन्हें अर्पित करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु शीघ्र प्रसन्न होते हैं और आपको आपके जीवन में चल रही सभी मुश्किलों से, समस्याओं से मुक्ति दिलाते हैं। यदि आपके बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है या उनका कोई काम नहीं बन रहा, वह बार बार असफल हो रहे हैं, तो आपको बच्चों को सुखी तुलसी की माला बनाकर उन्हें पहनाना चाहिए। इस उपाय को करने के बाद आप देखेंगे उनके सब कार्य सफल होने लग जाएंगे। यदि आपके परिवार में किसी को किसी तरह का नजर दोष है, बीमारियां हैं, सभी से आपको मुक्ति मिल जाती है और भगवान विष्णु की कृपा आप पर बनी रहती है। माता तुलसी आप पर प्रसन्न रहती है, आपके सब दुख दूर कर देती है। लेकिन आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि यदि आपने यह माला पहन रखी है तो स्वयं के भीतर किसी भी तरह के गंदे आचरण या फिर विचार को न लाएं और न ही किसी तरह की तामसिक चीजों का आपको सेवन करना चाहिए, वरना माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और उनका क्रोध आप पर पड़ता है। शास्त्रों के अनुसार यदि आप किसी तरह की आर्थिक समस्याओं से काफी लंबे समय से परेशान हैं, जो ठीक नहीं हो रही है, आप हर तरह से आर्थिक समस्याओं से गिर गए हैं, तो आप इन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए वरुथनी एकादशी के दिन बस यह छोटा सा उपाय करना है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु को तुलसी के पत्ते अर्पित करें। ऐसा करने से आपकी सभी तरह की आर्थिक समस्याएं जड़ से दूर हो जाएंगी। आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी
और आप तरक्की की राह पर आगे बढ़ेंगे। वहीं वृथनी एकादशी के दिन तुलसी की माला को लेकर विष्णु जी के मंत्र ओम नमो भागवते वासुदेवाय नमः का जप करें। इसे करने से आपके जीवन का सारा दुर्भाग्य दूर हो जाएगा और आपको सौभाग्य की प्राप्ति होगी। भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी विधि विधान से पूजा करें, इससे घर की आर्थिक स्थिति में तुरंत सुधार होता है। दोस्तों, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें, क्योंकि बहुत से लोग घर में तुलसी जी का पौधा लगा तो लेते हैं, लेकिन उन्हें ऐसे ही छोड़ देते हैं। तुलसी के पौधे पर हमेशा माता रानी को एक लाल चुनरी ओढ़ाकर रखना चाहिए। उन्हें कभी भी इस तरह खाली नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से आपको उनकी पूजा का फल नहीं मिलता। इसके साथ ही इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपने जो माता तुलसी को लाल चुनरी ओढ़ी है, उसे सदैव साफ सुथरा रखें। माता रानी की ये चुनरी सदैव साफ सुथरी होनी चाहिए, तभी आपको तुलसी मैया को उड़ना चाहिए। यदि तुलसी मैया को ओढ़ाई हुई चुनरी फट गई है, खराब हो गई है, तो उसे एकादशी के दिन बदलकर नई चुनरी ओढ़ा देना चाहिए। तो यदि आपके घर में भी तुलसी का पौधा है, तो आपको भी उन्हें लाल चुनरी ओढ़ा देनी चाहिए, वरना आपको भी उनकी पूजा का फल नहीं मिलेगा, क्योंकि बिना चुनरी के तुलसी पौधा रखने पर वो रुष्ट हो जाती है। इसलिए इस एकादशी पर उन्हें लाल चुनरी जरूर ओढ़ाए। ऐसा करने से तुलसी मां प्रसन्न होती है और आप पर अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखती हैं। अगला उपाय है उन लोगों के लिए जिनके विवाह का योग नहीं बन रहा या विवाह होने में अड़चनें आ रही हैं, वो टूट जा रहा है, तो इसके लिए आपको वृथनी एकादशी के दिन व्रत खोले। इस व्रत में पूजा के समय कथा जरूर पढ़नी चाहिए। वहीं यदि आपके कोई कार्य नहीं बन रहे, तो इस दिन आप भगवान विष्णु को मूंग के और चने की भीगी हुई दाल चढ़ा दें। ऐसा करने से भगवान विष्णु आपसे जरूर प्रसन्न होते हैं। यदि आप मानसिक रूप से काफी परेशान हैं, तनाव से भरे हुए हैं और आप अपना सही और गलत नहीं समझ पा रहे हैं, तो वृथनी एकादशी के दिन गले में तुलसी की माला को धारण कर लें। ऐसा करने से आपका मन पूरी तरह शांत हो जाएगा। आप मानसिक रूप से तनाव मुक्त महसूस करेंगे और आपकी एकाग्रता बढ़ेगी। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार जो लोग अपनी इनकम बढ़ाना चाहते हैं लेकिन वह बढ़ नहीं रही, तो आप अपनी इनकम बढ़ाने के लिए काशी का व्रत करें और पूजा के समय भगवान विष्णु को तुलसी के पत्ते अर्पित करें। ऐसा करने से आपके कारोबार के आय में वृद्धि होती है, तरक्की मिलती है। इसके अलावा शास्त्रों के अनुसार तुलसी में कभी भी गंदा पानी नहीं डालना चाहिए। बहुत लोग गंदे हाथों से या बाथरूम का पानी लेकर तुलसी के पौधे में डाल देते हैं। आपका ऐसा करना आपको आपका भागीदार बनाता है। तुलसी का पौधा बहुत ही पवित्र होता है, इसलिए उसके आसपास स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। वहीं तुलसी के पौधे में हमेशा साफ बर्तन से शुद्ध जल भरकर ही पानी डालना चाहिए। साथ ही सप्ताह में एक बार तुलसी में जल डालते समय उसमें गाय का शुद्ध दूध डालकर जल अर्पित करें। यह बड़ा शुभ माना जाता है। इससे तुलसी माता प्रसन्न होती है और आपके ऊपर अपनी विशेष कृपा दृष्टि बनाई रखती है। आपकी सभी समस्याओं को वो दूर करती हैं। यदि किसी व्यक्ति के घर में नकारात्मक शक्ति का वास हो चुका है, आपका घर उन बुरी शक्तियों से पूरी तरह घिर गया है, तो इनको अपने घर से दूर करने के लिए और अपने घर में सकारात्मक लाने के लिए वृथनी एकादशी के दिन आपको पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाना चाहिए। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और आपके घर की सभी बुरी शक्तियां दूर हो जाती हैं। जिन लोगों के घर में लाख प्रयास करने के बाद भी, मेहनत करने के बाद भी बरकत नहीं हो रही है, घर में कंगाली छाई हुई है, घर में दुख तकलीफ हमेशा बनी रहती है, आपके घर में पैसा टीक नहीं रहा, तो इसके लिए आपको वृथनी एकादशी के दिन अपने घर के कोने में पीली सरसों के दाने रख देने चाहिए और अगले दिन उन दानों को उठाकर उसे जला दें। ऐसा करने से आपके घर को लगी नजर, दोष दूर हो जाती है, आपके घर की दरिद्रता दूर होती है और आपका धन घर में दिखने लगता है, बरकत होने लगती है। तो दोस्तों, आशा करते हैं यह उपाय आपके लिए बहुत ही काम आएंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।